तो पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े अवमानना के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानतुल्लाह के बेंच में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पतंजलि आयुर्वेद ने माफी मांग ली थी। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण से सीधा सवाल किया था। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कहा था कि आयुर्वेद के प्रति उत्साह के चलते विज्ञापन किए कानून की जानकारी नहीं थी। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने वकील ने सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने की भी बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने के बाद पतंजलि ने अखबार में माफीनामा भी प्रकाशित कर माफी मांगी थी। अखबार ने हालांकि बीते सोमवार को माफीनामा भी विज्ञापन में दिया था। तो वहीं अब पतंजलि मामले में अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। तो देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस जानती है कि वो मोदी जी के सामने विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती, इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए सीएए वापस लेने जैसे बयान दे रही है। देश के गृह मंत्री ने दावा किया कि ना कांग्रेस सत्ता में आने वाली है और ना ही सीएए रद्द होने वाला है। अमित शाह ने कहा कि 60 के दशक से कांग्रेस ने अपनी रणनीति को चुनाव जीतने का हथियार बना लिया है, जिससे के खिलाफ हम लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने विकास का एजेंडा जनमानस के सामने सेट किया और उसके आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस को विकास के एजेंडे पर बहुत तकलीफ होती है। तो कर्नाटक के बंगलुरु में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कस्टम अधिकारियों ने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 एनाकोंडा बरामद किए हैं। कस्टम अधिकारियों ने बताया कि एक यात्री को मामले में गिरफ्तार भी किया गया है। वो 10 पीले एनाकोंडा की तस्करी करने के प्रयास में था और इसे लेकर आरोपी एयरपोर्ट पर बैंकॉक से पहुंचा था। अधिकारियों ने बताया कि वन्यजीव तस्करी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत के कानूनों के तहत ऐसा करना एक अपराध है। ऐसे में हमने केस दर्ज कर लिया है। कस्टम विभाग ने कहा कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और ऐसे में जो भी सामने आएगा वो भी बताया जाएगा। कस्टम विभाग ने मामले की जानकारी देते हुए इसकी फोटो सोशल मीडिया एक्स पर भी शेयर की। दरअसल पिछले साल ही बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बैग से 72 विदेशी सांप बरामद किए गए थे। तो चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से बुरी तरह से लोगों का हाल बेहाल है। इन दिनों सबसे ज्यादा गर्मी बिहार, झारखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पड़ रही है। दिन के समय इन चारों ही राज्यों में लू चल रही है। ओडिशा राज्य में 62 वर्षीय व्यक्ति की लू की चपेट में आने से मौत भी हो चुकी है। तो वहीं मौसम विभाग के मुताबिक भारत के 13 राज्यों में टेम्परेचर 40 डिग्री के पार बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में भीषण गर्मी की वजह से दिन के समय लोगों का हाल बुरा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आईएमडी के मुताबिक यूपी में अगले 4 दिनों में हीटवेव की स्थिति पैदा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में मंगलवार, बुधवार, गुरुवार यानी कि 26 अप्रैल तक लू चलेगी। यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र में मंगलवार को तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म रह सकता है।